नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि जो आपका आने वाला पेपर 1 का एग्जाम है, हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के या राज्य चयन आयोग के आप एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी का, सब इंस्पेक्टर का या फिर कोई भी एग्जाम क्यों ना हो जहाँ पर हिमाचल जीके पूछी जाएगी, उन एग्जाम्स में आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी जैसे कि पहले भी मिलती रही है। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं क्यूर डल लेक इज ऑल्सो नोन एज। तो ये क्यूर डल लेक है कहाँ पर स्थित और इसको किस नाम से जो है वो जाना जाता है। देखिए ये जो क्यूर डल लेक है ये जो है वो कहाँ पर स्थित है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है ये स्थित है। चंबा में ये लेक जो है वो स्थित है और इसको जो है वो किस नाम से जाना जाता है, तो इसको छोटा मणिमहेश भी जो है वो कहते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। जो छोटा मणिमहेश के नाम से जो है वो इस क्यूर डल लेक को जाना जाता है। अब देखो अलग अलग तरह से हम लेक जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो पढ़ते हैं। हम जानें कि हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है कौन कौन सी लेक्स हैं, तो आपको पता चलेगा कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये एक क्यूर डल लेक भी आती है। इस क्यूर डल लेक को जो है वो छोटा मणिमहेश के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। एक आप डिस्ट्रिक्ट चंबा में मणिमहेश लेक अलग से पढ़ते हैं और डिस्ट्रिक्ट चंबा में आप महाकाली झील भी पढ़ते हैं। महाकाली झील भी इंपॉर्टेंट झील है, अभी पेपर 1 में पूछी भी गई थी। डिस्ट्रिक्ट चंबा में घड़ासरू झील आती है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में खजियार झील भी जो है वो आती है। खजियार जो है वो खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है और मिनी स्विट्जरलैंड इसको सबसे पहले WP ब्लेजर के द्वारा कहा गया था 1992 में। और यहाँ पर ये जो क्यूर डल लेक है जिसको लामा डल लेक भी बोलते हैं, लामा डल लेक जो है, लामा डल लेक कितने हाइट पर स्थित है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो लामा डल लेक जो है 3962 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। और ये सारी चंबा की लेक्स आपने ध्यान रखनी है। ये क्यूर डल लेक का नाम सुनकर कंफ्यूज मत हो जाना कि ये कहाँ की लेक आ गई, कौन सी नई लेक आ गई, कहाँ पर स्थित है। तो ये चंबा में स्थित है, छोटा मणिमहेश इसको बोल देते हैं। और डिस्ट्रिक्ट चंबा की जो अलग अलग लेक्स आती हैं, अलग अलग झीलें आती हैं, उन झीलों के बारे में हमने पढ़ लिया। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अभी देखो मिशन अलाइड में ना हमने स्टेटमेंट वाली क्वेश्चंस को जो है ज़्यादा फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है धीरे धीरे, ताकि एक प्रैक्टिस हो सके और एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से 3-4 फैक्ट जो है वो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। बोलते हैं यहाँ पर कि धर्मशाला लाइज इन द वेट सब टेम्परेट जोन, की धर्मशाला जो है वो वेट सब टेम्परेट जोन में जो है लाइक करता है। आगे बोलते हैं पांगी लाइज इन ड्राई टेम्परेट जोन, की पांगी जो है वो ड्राई टेम्परेट जोन में लाइक करता है। आगे बोलते हैं पांगी फॉल्स इन मंडी लोकसभा, की पांगी फिर मंडी लोकसभा में फॉल करता है। उससे आगे बोलते हैं कि चेनाब एंटर इन पांगी वैली ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट नियर भुजिंद, की चेनाब नदी जो लाहौल स्पीति में चंद्रभागा के नाम से अलग अलग दो नदियां जानी जाती हैं, तांडी में जिनका संगम होता है, आपस में मिलती हैं और उसके बाद जो आगे चलकर जब चंबा में एंटर करती है तो चेनाब के नाम से जानी जाती है। ये पांगी वैली में भुजिंद नामक स्थान पर एंटर करती हैं। हम सबसे पहली स्टेटमेंट से बात करेंगे। बोलते हैं कि ये जो वेट सब टेम्परेट जोन है इसमें धर्मशाला आता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें धर्मशाला आता है। तो अब आपने एनालाइज कर लिया होगा कि आपको किस किस स्टेटमेंट के बारे में पता है। अब मैं सही स्टेटमेंट्स बताता हूं और उनको एक्सप्लेन भी करता हूं। सब ये जो वेट सब टेम्परेट जोन है इसमें धर्मशाला आता है। धर्मशाला के अलावा डलहौजी इसमें आता है, डलहौजी इसमें आता है और इसमें जो है वो जोगिंदरनगर आता है। जोगिंदरनगर के अलावा पालमपुर इसमें जो है वो आता है और धर्मशाला तो आता ही आता है। ठीक है, तो ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन हमने टेस्ट सीरीज में भी डिस्कस किया था। बोलते हैं जोन्स मैंने सारे आपको बताए हुए हैं टेस्ट सीरीज में। बोलते हैं कि पांगी लाइज इन ड्राई टेम्परेट जोन, की पांगी जो है वो ड्राई टेम्परेट जोन में लाइक करता है। तो देखो डिस्ट्रिक्ट चंबा का पांगी क्षेत्र जो है और डिस्ट्रिक्ट चंबा के पांगी क्षेत्र के अलावा जो लाहौल स्पीति है और जो किन्नौर है वो ड्राई टेम्परेट जोन में ही आते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। दूसरी स्टेटमेंट भी सही है और बोलते हैं कि पांगी जो है वो मंडी लोकसभा में जो है वो आता है। अगर हम मंडी लोकसभा की बात करें तो पूरे हिमाचल में जो है वो सबसे बड़ी लोकसभा जो इन टर्म ऑफ एरिया आती है वो जो है वो आती है मंडी लोकसभा। और डिस्ट्रिक्ट चंबा का जो पांगी भरमौर है ना वो मंडी लोकसभा में ही फॉल करता है। ये स्टेटमेंट भी सही है, इसको बड़े ध्यान से देखना कि मंडी लोकसभा में ही ये फॉल करता है, मंडी लोकसभा में ये फॉल करता है। और चेनाब की अगर हम बात करते हैं आगे चलकर कि चेनाब नदी जो है वो पांगी वैली में जो है वो एंटर करती है भुजिंद के समीप। तो ये भी सही बात है कि चेनाब नदी पांगी में जो है वो एंटर करती है भुजिंद के समीप ही। तो चौथी स्टेटमेंट भी हमारे पास सही है। तो हमारे पास तो सारी ही स्टेटमेंट सही थी, बस कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर आपको लग सकता है कि तीसरी स्टेटमेंट या चौथी स्टेटमेंट या फिर पहली दूसरी स्टेटमेंट में आप कंफ्यूज हो सकते थे। ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। हम चेनाब नदी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चेनाब नदी का वैदिक नाम जो है वो अस्किनी आता है। पहले ये चंद्रा और भागा का नाम से जो है वो लाहौल स्पीति में जानी जाती हैं। चंद्रा और भागा जहाँ पर मिलती हैं उसको टांडी जो है वो बोलते हैं। ये आगे चलकर जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में एंटर करती है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये भुजिंद में प्रवेश कर जाती है और डिस्ट्रिक्ट चंबा को ये छोड़ देती है, फिर कश्मीर में एंटर करती है। तो डिस्ट्रिक्ट चंबा को ये संसारी नाला के समीप जो है वो छोड़ देती है। तो इतना सब आपने यहाँ से
ध्यान रखना था। ऑप्शंस आपकी 4 क्लियर हो गई। हमने सब वेट सब टेम्परेट जोन भी पढ़ा, हमने ड्राई टेम्परेट जोन भी पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि इनमें से हिमाचल के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। 4 ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर भी दी गई हैं। बोलते हैं चौंतड़ा वैली इज लोकेटेड इन मंडी, की चौंतड़ा वैली जो है वो मंडी में आती है। बोलते हैं बिलासपुर बाउंडेड ऑन दी नॉर्थ बाय मंडी, कि बिलासपुर जो है वो नॉर्थ की ओर से मंडी से घिरा हुआ है। आगे बोलते हैं कि चौंतो वैली जो है वो बिलासपुर में आती है, और बोलते हैं बिलासपुर का जियोग्राफिकल एरिया 1267 स्क्वायर किलोमीटर है। अब सबसे पहले चौंतड़ा वैली की बात की जाए तो देखो चौंतड़ा वैली जो है वो मंडी में ही जो है वो आती है, ये स्टेटमेंट तो सही है। मंडी में एक बल वैली भी आप पढ़ते हैं जो कि मोस्ट फर्टाइल वैली जो है वो मंडी की कही जाती है। मंडी में इमला बिमला घाटियां भी जो है वो आती हैं। आगे देखिए बिलासपुर के बारे में बात की गई कि बिलासपुर बाउंडेड ऑन दी नॉर्थ बाय मंडी, की बिलासपुर जो है वो नॉर्थ की ओर से मंडी से बाउंड है। अब देखते हैं मैप के ऊपर, तो यहाँ पर देखिए ये है आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है तो नॉर्थ यहाँ पर आ गया, नॉर्थ में जो है वो इसके मंडी आ जाएगा, ये आप कह सकते हैं। ईस्ट में जो है वो मंडी आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में भी बोल दीजिए या फिर आप बोल दीजिए कि नॉर्थ में आता है, तो ये सही स्टेटमेंट आपके पास हो जाएगी। और अगर आप कहते हैं कि बिलासपुर कौन कौन सी दिशा से किस किस और से घिरा हुआ है, तो ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ कर यहाँ पर आपको याद रखना है। परंतु कहा जाता है आमतौर की बिलासपुर जो है वो नॉर्थ में मंडी और हमीरपुर से जो है वो घिरा हुआ है। कहीं पर कई बार बिलासपुर मंडी जो है वो ईस्ट में भी काउंट किया जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट ईस्ट में इस तरह से आप ध्यान रख लेना जैसे भी ऑप्शंस होंगी। और बोलते हैं कि वेस्ट में जो है वो इसके ऊना जो है वो आता है, ऊना के साथ नॉर्थ वेस्ट में आप हमीरपुर भी यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके साउथ में जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट आता है, सोलन डिस्ट्रिक्ट का भी नालागढ़ क्षेत्र जो है वो यहाँ जैसे कहीं पर फॉल करता है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना था। हमारे पास जो दूसरी स्टेटमेंट थी, दूसरी स्टेटमेंट हमने क्या देखा था, दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही जो है वो हो जाती है, बिलासपुर बाउंडेड ऑन नॉर्थ बाय मंडी, ये सही हो गई। बोलते हैं चौंतो वैली जो है वो बिलासपुर में स्थित है। अगर हम चौंतो वैली की बात करते हैं तो ये जो है वो बिलासपुर में ही स्थित है, और भाखड़ा डैम के समीप जो है ये आती है, ये भी हमारे पास सही स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगी। ये भी बिलासपुर की काफ़ी फर्टाइल साइट जो है वो मानी जाती है। तो पहली दूसरी तीसरी स्टेटमेंट तो हमारे पापास बिल्कुल सही है। जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिलासपुर इज 1267। तो बोलते हैं बिलासपुर का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो 1267 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो है। अब बिलासपुर के जियोग्राफिकल एरिया की जब बात की जा रही है तो ध्यान रखना है कि बिलासपुर का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो 1267 स्क्वायर किलोमीटर नहीं है, वो 1167 किलोमीटर है, यानी कि 1167 स्क्वायर किलोमीटर वो है। तो ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा। तो हमें वही बताना था कि नॉट करेक्ट इनमें से कौन सा है, ये ऑप्शन डी ही जो है वो नॉट करेक्ट है। बिलासपुर 1167 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है, जो कि पूरे हिमाचल का 2.10% जो है वो बनता है। तो इतनी जानकारी आपको बिलासपुर के बारे में होनी चाहिए थी यहाँ से, तब आप इन स्टेटमेंट्स को ईजिली सॉल्व कर पाते। यहाँ पर बिलासपुर की कॉमन सी जानकारी है कि बिलासपुर जो है वो हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई 1954 को आकर मिलता है। हिमाचल का 5वें नंबर का जिला ये बना है। 1167 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, जो कि 2.10% कवर करता है। प्राचीन नाम इसका कहलूर है। कहलूर की स्थापना वीरचंद के द्वारा की गई थी, और बिलासपुर की स्थापना दीपचंद के द्वारा 1654 में की गई थी। बिलासपुर के लास्ट राजा अनंत चंद थे। बिलासपुर के राजा अनंत चंद के द्वारा बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक किताब भी जो है वो लिखी गई है। गुरु का लाहौर बिलासपुर में आता है। टैंक रिवाल्सर टैंक जमताल बिलासपुर में है। झंझारधार बिलासपुर में है। ये जो छातीपुर फोर्ट है, फतेहपुर फोर्ट है, बहादुरपुर फोर्ट है, कोट कहलूर फोर्ट है, सरयून फोर्ट है, बिलासपुर में स्थित है। जंगल थलेरा हर्बर्ट गार्डन बिलासपुर में स्थित है। बेराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट 5 मेगावाट का बिलासपुर में स्थित है। टी ग्रामन वैली के द्वारा जो है बिलासपुर की जो डायलेक्ट्स हैं उसको जो है वो 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और मोहना जो है वो मोहन एक बिलासपुर का व्यक्ति हुआ करता था। मोहना उसके ऊपर गाना बना हुआ है। मोहन को हैंग किया गया था, फांसी दी गई थी 1927 में, और उसने अपने भाई के लिए जो था वो फांसी की सज़ा जो था वो झेली थी। तो मोहना गाना उसके ऊपर बना हुआ है, ये भी ध्यान रखें। तो ये बिलासपुर के बारे में बेसिक जानकारी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बोलते हैं यहाँ पर जेथोंग एंड कनिष्ठोंग इज अ फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जेथोंग और कनिष्ठोंग जो है वो बोलते हैं किसके बीच में, पैतृक संपत्ति के विभाजन का एक रूप है। तो देखो पैतृक संपत्ति जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है उसको डिवाइड किया गया है जेथोंग और कनिष्ठोंग कर। ये जो है ये जेठोंग और कनिष्ठोंग है, जेथोंग और कनिष्ठोंग कर ये खसास के बीच में जो है वो संपत्ति के विभाजन के रूप आते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये जो जेथोंग होता है, जेथोंग में क्या होता है, जेथोंग में जो है
जो बड़े भाई का प्रॉपर्टी का जो है वो हक होता है उसको जेथोंग बोलते हैं, और जो छोटे भाई की प्रॉपर्टी का हक होता है उसको कनिशोंग बोलते हैं। तो ये हो गया जेथोंग और कनिशोंग। ध्यान रखना है कि खसास के बीच में ही जो है वो हम पढ़ते हैं एक खुंड कर जो है वो वॉरियर ग्रुप भी जो है वो आता है। खुंड क्या है, इनके बीच में एक वॉरियर ग्रुप है। इसको भी दो टाइप में जो है वो आगे चलकर बांटा गया है। दो टाइप में जो बांटा गया है, एक शाठा आता है, एक पाशा आता है। शाठा और पाशा कर आता है। ये शाठा और पाशा है क्या? शाठा का मतलब है 60, 60 मतलब ये जो है वो खुद को कौरवों के साथ जोड़ते हैं। पाशा 5 मतलब ये खुद को पांडवों के साथ जो है वो जोड़ते हैं। अक्सर आपने सोशल मीडिया के ऊपर शाठा और पाशा का ये मार्शियल, ये जो वॉरियर ग्रुप है इनका देखा होगा आपने आर्ट। और इनके बीच में, खसास के बीच में जो मैरिज के टाइप आते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि प्राइनो इनके बीच में एक मैरिज का टाइप है, ये लव मैरिज का टाइप इनके बीच में आता है। इनके बीच में ब्याह कर एक मैरिज का टाइप जो है वो आता है। ब्याह जो है वो ऐसा एक रिलेशनशिप है जो पेरेंट्स के द्वारा सेटल किया जाता है। और एक गदर कर भी जो है वो मैरिज का टाइप जो है वो आता है। गदर में क्या होता है, जो दुल्हन है वो दूल्हे के घर जाती है और वहाँ पर जाकर जो है वो शादी जो है वो की जाती है। वहाँ पर जाकर जितनी भी सेरेमनीज होती हैं वो सारी परफॉर्म की जाती हैं। तो दुल्हन दूल्हे के घर जो है वो यहाँ पर जाती है। तो ये खसास के बीच में मुख्य रूप से जो वॉरियर ग्रुप है, इनके जो मैरिज के टाइप हैं, इनके बीच में जो प्रॉपर्टी डिवाइड होती है, वो सब हमने यहाँ पर जो है वो जान लिया। इतना ही हम खसास के बारे में यहाँ पर याद रखेंगे ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो गलत ना हो। अगला क्वेश्चन हम देखें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए, पिछले कल टीजीटी के नए रूल्स भी जो है वो बता दिए गए हैं। होपफुली कि जल्दी ही जो है वो वैकेंसीज भी अब राज्य चयन आयोग जो है वो निकाल देगा, क्योंकि ये क्लैरिफाई किया गया है कि राज्य चयन आयोग जो है वो टीजीटी का पेपर लेगा। या फिर आप हाई कोर्ट या राज्य चयन आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और कॉम्प्रिहेंसिव वे से तैयारी करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को एक अच्छी शेप भी देना चाहते हैं, तो आप हमारी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखो टेस्ट सीरीज को जब भी आप ज्वाइन करेंगे तो टेस्ट सीरीज ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो डायरेक्टली आप हमें ईमेल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में जो है वो आपको हिमाचल जी के टॉपिक वाइज कवर की हुई मिलेगी विद वीडियो एक्सप्लेनेशन, जहां से आपके डाउट भी क्लियर होंगे। टेस्ट सीरीज में आपको जो है वो नेशनल इंटरनेशनल जीके के साथ साथ जो है वो करंट अफेयर्स भी कवर किए हुए मिलेंगे और आपको हिंदी इंग्लिश को भी कवर किया है। हमने टीजीटी वालों के लिए स्पेसिफिक 2 साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज भी रखी हैं ताकि अच्छे से उनकी प्रैक्टिस हो सके। तो नीचे स्लॉट 1 जिसमें अच्छा खासा डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, उसमें आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। इस स्लॉट 1 में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स थी, पहले वो सीट्स फुल हो चुकी थी, कुछ टाइम के लिए एक्सटेंड की गई है, तो आप उस एक्सटेंडेड ऑफर को अवेल कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, अब बोलते हैं हाउ मेनी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जिसको BDS बोलते हैं बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी इसने की हुई है, तो बोलते हैं सीट्स वर फिल्ड इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन 2023-24। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर 1 में पूछा जाता है कि कितनी सीट्स जो है वो भरी गई BDS की, कितनी जो था वो स्पेशलिटी की सीट थी, जो हमने पिछले कल क्वेश्चन पढ़ा था, हम देखेंगे अभी। बोलते हैं शैक्षणिक सत्र जो 2023-24 का था उसमें जो निजी और जो सरकारी जो BDS की सीट्स थी ना वो कितनी भरी गई, वो कितनी सीट्स हैं टोटल, चाहे वो गवर्नमेंट होगी चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में होगी, तो वो है 295 कर ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर डिटेल से देखिए, 295 हमारे पास BDS की टोटल सीट्स हैं और 100 यहाँ पर MDS की, इनके मास्टर इन डेंटल सर्जरी की जो है वो सीट्स हैं। इनको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में डिवाइड किया गया है। और अगर हम देखें कि BDS की ये जो टोटल 295 सीट्स आती हैं, इसमें से भी गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी हैं और उसमें प्राइवेट सेक्टर में इनके प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी सीट है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो है वो 75 सीट्स हैं और बाकी की जो 220 बच जाती हैं वो कहाँ पर है, वो जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस में जो है वो आती है, प्राइवेट सेक्टर में जो है वो आती हैं BDS की सीट्स। अगर हम उसी तरह देखते हैं कि जो MDS की सीट्स हैं वो टोटल 100 हैं, तो 100 में से जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी है और प्राइवेट सेक्टर में कितनी है, तो 100 में से हमें देखने को मिलता है कि 23 जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में आती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में आती हैं, और बाकी की जो 77 बच जाती हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में जो है वो आती हैं। तो ये डाटा यहाँ से ध्यान रखना है। बाकी जो अभी पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो हमने पहले पढ़ा भी है, टेलीग्राम पर मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था, बोलते हैं कि एकेडमिक सेशन 2023-24 का जो है, जिसमें IGMC जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है, उसमें सक्सेसफुली 7 सीट्स जो है वो भरी गई, 7 सीट्स भरी गई सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज की। एडिशनली अगर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा की बात करते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, उसमें 5 सीट्स जो था वो सिक्योर की गई, जो कि डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड की हैं, DNB की हैं सुपर स्पेशलिटी कोर्स में, और 2 सीटें जो है वो DNB न्यूरोलॉजी और DNB कार्डियोलॉजी की जो है वो है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से सीट्स के बारे में अब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन गलत नहीं आपका होना चाहिए पेपर में क्वेश्चन। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट
नंबर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में करेक्ट नंबर जो है वो पहचानिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स का। तो यहाँ पर हिमाचल के कुछ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का जो है वो डाटा दिया गया है कि हिमाचल में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जिनको CHC भी आप बोलते हैं, आमतौर पर CHC बोलते हैं कि ये CHC है। तो हिमाचल में जो CHC हैं वो कितनी है? हिमाचल में जो है वो टोटल 104 CHC जो है वो आती हैं। यहाँ पर देखिए 115 हिमाचल में सिविल हॉस्पिटल आते हैं। ये 2023-24 का डाटा है हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे का। और हिमाचल में 104 जो है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आते हैं जिनको CHC जो है वो बोलते हैं। और 580 जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर आते हैं जिनको PHC बोलते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और 16 जो है वो ESI सिविल डिस्पेंसरीज आती हैं। 2114 हेल्थ सब सेंटर यहाँ पर आते हैं। और टोटल जो बेड्स हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं वो 15,898 जो है वो अवेलेबल है। जैसे कि कॉलेजेस का डाटा भी पूछ लिया गया था कि कितने कॉलेज हैं, वैसे ही सिविल हॉस्पिटल का, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, ESI सिविल डिस्पेंसरी का टोटल अवेलेबल बेड्स कितने हैं। कोई भी डाटा ऐसा पूछा जाए तो क्लियर होना चाहिए। ये बड़ा ही आसान डाटा है और याद रखने के लिए। CHC आपको पता रह जाएगा 104 हमने यहाँ पर पढ़ लिया। PHC जो हो गया वो 580 हैं, ज़्यादा है। और जो सिविल हॉस्पिटल है वो 115 है। तो इस तरह से इस डाटा को याद रखना। जो दिसंबर 2023 तक हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थे वो 104 थे। और 2022 तक भी जो हमारे पास थे वो भी 104 ही थे। तो 2021 में भी 4 ही थे। 21, 22, 23 में ये 104, 4, 4 ही थे। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अभी अगर चेंज होगा तो वो हम पढ़ेंगे आगे चलकर इकोनॉमिक सर्वे जब आएगा। अभी तक जो ऑफिशियल डाटा अवेलेबल है और जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो इससे ही बनेगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है? बोलते हैं हडिम्बा देवी टेम्पल बिल्ट बाय बहादुर सिंह इन 1653। कि हडिम्बा देवी टेम्पल जो कि मनाली कुल्लू में स्थित है और पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में ये मंदिर बना हुआ, कि बहादुर सिंह के द्वारा 1653 में बनाया गया था। आगे बोलते हैं ताबो एंड ढंकर मोनेस्ट्रीज मेन मोनेस्ट्रीज ऑफ लाहौल। की ताबो और ढंकर जो है वो मेन मोनेस्ट्रीज हैं लाहौल की। उससे आगे बोलते हैं छो थांग फेस्टिवल इज फेस्टिवल ऑफ एरो। की जो छो थांग फेस्टिवल है ये फेस्टिवल ऑफ एरो है, जो एरो का फेस्टिवल होता है वो है। उससे आगे बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ब्रांच वाज ओपनड एट केलोंग इन 1869। कि केलोंग में जो एक पोस्ट ऑफिस ब्रांच खोली गई थी वो 1869 में खोली गई थी। हम बात करते हैं यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सी है। तो इनमें से जो पोस्ट ऑफिस जो ब्रांच खोली गई थी केलोंग में वो 1869 में खोली गई थी, ये स्टेटमेंट हमारे पास सही दी गई है। बाकी की 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो हडिम्बा देवी मंदिर है ये बहादुर सिंह के द्वारा ही बनाया गया था, परंतु 1553 में बनाया गया था। और ये मंदिर पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। जो हडिम्बा माता है उनको डुंगरी माता के नाम से भी जाना जाता है और डुंगरी माता का मेला भी यहाँ पर लगता है। आगे बोलते हैं ताबो और ढंकर मोनेस्ट्रीज। ताबो को जो है वो अजंता ऑफ हिमालयस भी बोला जाता है। ये स्पीति वैली की जो है वो मेन मोनेस्ट्रीज हैं, लाहौल की नहीं, ये स्पीति वैली की मेन मोनेस्ट्रीज हैं। ठीक है जी। तो ये ताबो और ढंकर के बारे में ध्यान रखना है। छो थांग फेस्टिवल के बारे में बोलते हैं, ये जो है वो किस तरह का फेस्टिवल है? एरो का कोई इसके साथ लेना देना नहीं है, एरो का फेस्टिवल नहीं है। इसमें जो है वो लामा को मोनेस्ट्री से बुलाया जाता है, गोम्पा जिसको बोलते हैं, गोम्पा यानी कि मोनेस्ट्री, वहाँ से बुलाया जाता है। और वो जो है वो वहाँ पर आकर तांजीवर जो है वो पढ़ते हैं, जिसमें तांजीवर में 108 स्क्रिप्चर्स जो होते हैं उनको आकर यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये छो थांग इस तरह का फेस्टिवल जो है वो होता है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपकी बिल्कुल यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए कि किस किस तरह से जो है वो क्या क्या फेस्टिवल्स में होता है। तो ये हमने तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स के बारे में जान लिया। जो हमारे पास गलत दी गई ही थी और सही स्टेटमेंट थी कि पोस्ट ऑफिस ब्रांच हमारे पास केलोंग में खोली गई 1869 में, वो सही था। ये जो केलोंग है ना, केलोंग ये लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है। तो लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? केलोंग में है, ये भी पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बोलते हैं यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चुननी है। बोलते हैं बालदेई इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर। की जो बालजेदी कर इसका नाम है, बालजेदी कर या बालदेई कर भी इसको कहीं पर बोला जाता है, बालजेदी कर ये ट्राइब्यूटरी है ब्यास की। बोलते हैं लेंथ ऑफ रावी रिवर इन हिमाचल प्रदेश इज 168 किलोमीटर। की रावी नदी हिमाचल प्रदेश में 168 किलोमीटर जो है वो बहती है। आगे बोलते हैं एल्टीट्यूड ऑफ हनुमान टिब्बा इज 6520 मीटर। की हनुमान टिब्बा जो है इसका एल्टीट्यूड 6520 मीटर जो है वो आता है। उससे आगे बोलते हैं कि बारालाचा पास कनेक्ट लाहौल
लाहौल टू लेह, तो बारालाचा दर्रा लाहौल को लेह के साथ जो है वो जोड़ता है। अगर हम बात करते हैं बालजैदी की, तो ये ट्राइब्यूटरी है किसकी, ये ब्यास की, नहीं ब्यास की ये ट्राइब्यूटरी नहीं है, ये जो है वो रावी की सहायक नदी है, ये रावी की सहायक नदी है, तो ये पहली स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगी। आगे बोलते हैं लेंथ ऑफ रावी रिवर इज 168 किलोमीटर। देखो रावी नदी जो है वो 168 किलोमीटर हिमाचल में नहीं बहती, ये 158 किलोमीटर हिमाचल में जो है वो बहती है। चंबा शहर जो है वो इस रावी नदी के किनारे ही जो है वो बसा हुआ है। दूसरी स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत है। एल्टीट्यूड ऑफ हनुमान टिब्बा इज 6520 मीटर। देखो हनुमान टिब्बा जो है वो कहाँ पर स्थित है और इसका एल्टीट्यूड कितना है ये पता होना चाहिए आपको। तो पहले तो इसका एल्टीट्यूड 6520 मीटर नहीं है। अच्छा, अगर इसका एल्टीट्यूड जो है वो 6520 मीटर नहीं है तो कितना इसका एल्टीट्यूड जो है, ये क्वेश्चन बनता है अब आपके लिए। तो हनुमान टिब्बे की अगर हम बात करते हैं कि हनुमान टिब्बा जो है वो कुल्लू और कांगड़ा के बॉर्डर के बीच में पड़ता है और इसका एल्टीट्यूड जो है वो आता है 5860 मीटर, 5860 मीटर कर इसका एल्टीट्यूड जो है वो आता है। तो तीसरी स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत है। हनुमान टिब्बे का पता चल गया ना किस किस के बीच में आता है, ये कुल्लू और कांगड़ा के बीच में आता है। तो हनुमान टिब्बे का एग्जैक्ट ध्यान रखना कि कुल्लू कांगड़ा के बीच में ये आता है। हनुमान टिब्बा ये पीक है, बेसिकली हनुमान टिब्बा पीक है, तो कुल्लू कांगड़ा के बीच में ये आती है। आगे बोलते हैं बारालाचा इज कनेक्ट, बारालाचा पास जो है वो कनेक्ट करता है लाहौल को लेह से, तो ये बिल्कुल सही बात है, यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन भी है। अब कई बार ना जैसे एचएस जैसे एग्जाम होते हैं, नायब तहसीलदार जैसे एग्जाम होते हैं, वहाँ पर या फिर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बेसिकली बन सकता है कि बारालाचा दर्रे का एल्टीट्यूड कितना है। तो इसका जो एल्टीट्यूड आता है वो 4890 मीटर जो है वो आता है। अगर इन टर्म ऑफ फीट कई बार ऑप्शन में दिया जाता है तो 16040 फीट जो है ये आता है। तो ये इसका एल्टीट्यूड आपने ध्यान रखना है। ये जो है वो लाहौल को जो है वो लेह से जो है वो जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल रीजन है उसको लद्दाख का जो लेह रीजन है उसके साथ जो है ये जोड़ता है। तो ये स्टेटमेंट गलत यहाँ पर सही थी, बाकी गलत थी। क्यों गलत थी वो हमने पढ़ दिया। ये जो बालजैदी है ये रावी की सहायक नदी है, रावी की लेंथ 158 किलोमीटर है, हनुमान टिब्बा का एल्टीट्यूड 5860 मीटर है, कुल्लू कांगड़ा के बीच में जो है ये फॉल करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन हिमाचल प्रदेश एज पर द सेंसस 2011। तो यहाँ से मैंने आपको बताया है कि आपको लिटरेसी रेट कॉमनली पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर ना मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो ऑप्शन में दिया गया है उसका लिटरेसी रेट बोलता जाऊँगा, फिर पता चल जाएगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसका लिटरेसी रेट जो है वो हाईएस्ट है। महिलाओं की हम बात करेंगे। यहाँ पर फीमेल लिटरेसी रेट की बात की गई थी, तो सबसे पहले कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिया गया है। कांगड़ा में जो महिलाओं का लिटरेसी रेट है वो है 80%, पूरा 80% ये आता है। और चंबा में अगर हम महिलाओं के लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो वो कितना आता है, वो 61.7% जो है वो आता है, 61.7% आता है। मंडी में अगर हम महिलाओं के लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो वो 73.7% जो है वो आता है। अगर हम ऊना में महिलाओं के लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो ऊना में जो है वो 81.1% जो है वो महिलाओं का लिटरेसी रेट आता है। उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे कि एज पर ऑप्शन हाईएस्ट जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो किसका है, वो ऊना का जो है वो आ जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन अलग अलग ऑप्शंस देकर पेपर 1 में अभी संडे को पेपर जो हुआ था उसमें पूछा गया था, जो हमने पेपर डिस्कस किया था। और हम बात करते हैं कि पूरे हिमाचल का जो लिटरेसी रेट है ना वो 82.80% आता है। 2011 की जनगणना की जो बात होती है उसके अकॉर्डिंग मेल लिटरेसी रेट भी पूछा जाता है और फीमेल लिटरेसी रेट भी पूछा जाता है। तो मेल लिटरेसी रेट जो आता है वो 89.5% जो है वो आता है। फीमेल लिटरेसी रेट जो आता है वो कितना आता है, वो जो है वो 75.9% जो है वो आता है। तो ये क्वेश्चन आपने इस तरह से ध्यान रखना है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बता दिए। अच्छा, मान लो कि पूरे हिमाचल में पूछ लिया गया कि फीमेल लिटरेसी रेट हाईएस्ट कहाँ पर है। तो पूरे हिमाचल में जो हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है वो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का। हमीरपुर का है 82.6, ये हाईएस्ट है। और लोएस्ट कहाँ का है फीमेल लिटरेसी रेट, तो वो चंबा का है 61.7%। ये दोनों आंकड़े आप ध्यान रखना। जो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करेंगे ना, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए क्यों ना तैयारी कर रहे हो, तो हमने हिमाचल की 2011 की जनगणना की वीडियो अलग से बनाई हुई है और उसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन में सारे क्वेश्चंस आपको समझाए गए हैं अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर ढाडी एंड राविनगढ़ वर मेड फ्यूडेटरी ऑफ जुब्बल प्रिंसली स्टेट। तो ये ढाडी और राविनगढ़ रियासतें थी। बोलते हैं इन रियासतों को जो है वो जुब्बल प्रिंसली स्टेट की जो फ्यूडेटरी या फिर सामंत जो था वो कब बना दिया गया था। तो ढाडी की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं राविनगढ़ की, तो इनको
1896 की ये बात है, ऑप्शन डी सही आंसर है। 1896 में इनको जो था वो जुब्बल की जागीरें जो था वो बना दिया गया था। ढाडी की हम बात करते हैं तो ढाडी जो था वो एक शाखा हुआ करती थी थरोज की, और फिर बाद में चलकर बुशहर ने भी यहाँ पर कब्जा किया और 1896 में ढाडी जो था वो जुब्बल की जागीर बन गई थी। जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन होता है तो ढाडी को जो था वो जुब्बल तहसील में महासू जिला बनाया गया और उस टाइम तो उसमें इनको मिला दिया गया था। राविनगढ़ की अगर हम उसी तरह बात करते हैं राविनगढ़ रियासत की, तो राविनगढ़ भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रियासत है। राविनगढ़ रियासत की स्थापना जो था वो दुनी चंद ने की थी और सिरमौर के एक राजा हुआ करते थे जिनके द्वारा राविनगढ़ का किला भी बनवाया गया। सिरमौर के राजा हुआ करते थे वीर प्रकाश, जिनके द्वारा राविनगढ़ का किला भी जो था वो बनवाया गया था। और राविनगढ़ जो था वो जुब्बल में मिला दिया गया था बाद में चलकर, और जुब्बल का जो था वो भाग्य बन गया था। अब हम जुब्बल की ही बात कर लें अगर, तो जुब्बल की स्थापना जो था वो करमचंद ने की थी। 1195 ईस्वी में करमचंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये जो था वो सिरमौर की जागीर जो था वो हुआ करती थी। 1896 की बात करते हैं तो उस टाइम यहाँ पर जो था वो एक राविनगढ़ और ढाडी को मिला दिया गया था, परंतु उससे पहले 1841 की ये बात है। 1841 में थरोज को जो था वो यहाँ पर मिला दिया गया था। थरोज जो रियासत होती थी उसको जो था वो यहाँ पर मिला दिया गया था जुब्बल में। तो ये भी थरोज का भी ध्यान रखना है कि कब मिलाई गई थी, वो 1841 में मिलाई गई थी। और जुब्बल 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल में ही मिल गया था खुद चलकर, और हिमाचल में महासू जिले का भाग जो था ये बना था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं डोडरा कवार इज सिचुएटेड ऑन द बेसिन ऑफ विच रिवर। डोडरा कवार जो है वो कौन सी नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। पिछली वीडियो में हमने पहला ही क्वेश्चन ये पढ़ा था और मैंने वहाँ पर ऑप्शंस भी क्लियर की थी और वहाँ से एक क्वेश्चन हमने पेपर 1 में भी देखा था। फिर अभी आप कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बता दिए, डोडरा कवार जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से @tallexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहाँ पर आपको PDFs वगैरह सारी दे दी जाती हैं जो एग्जाम में आपकी हेल्प करती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।